कथाएं तो बहुत हैं, समय इजाजत नहीं दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम पत्नी है रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम का बालक जो कामदेव के रूप में जन्म हुआ था, शंबरासुर ने इसका हरण किया। शंबरासुर का वध करके जब ये बालक बड़े हुए वापस आए, इनका विवाह माया देवी से हुआ। फिर इनके द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिनका नाम पड़ा अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ गंधर्व विवाह हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उनके 1000 भुजाओं को काट करके उनके अहंकार को नष्ट किया और उषा के साथ विवाह हुआ। एक इसमें उषा के पिता का बहुत बड़ा अपराध था, ये मैं आपको बता दूं। वो अपराध ये था, यदि आपकी बेटी का शिक्षा अध्ययन पूरा हो चुका हो, सुनना ध्यान से, यदि आपकी बेटी का शिक्षा अध्ययन पूरा हो चुका हो तो समय रहते बेटी का विवाह कर देना चाहिए। इस बाणासुर ने एक अपराध कर दिया, बेटी का विवाह हो गया लेकिन धन और बल के अहंकार में बेटी के विवाह की तरफ सोचा ही नहीं। फलस्वरूप बेटी ने अपनी इच्छा अनुसार भगवान श्री कृष्ण के नाती से गंधर्व विवाह किया। यद्यपि मैया पार्वती भोले बाबा की कृपा से हुआ, लेकिन फिर भी समाज की दृष्टि में ये नहीं उचित था और बेटी ने गलत कदम उठा लिया। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, मैं फिर ये बात कह रहा हूं अंतिम शब्दों में, मैं शिक्षा को प्रमोट करने वाला एक व्यक्ति हूं, कथावाचक हूं, लेकिन मेरा निवेदन है यदि आपकी बेटी का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, अथवा और कह दूं मन लगता नहीं है और रात में चुपचाप मोबाइल पर बाबू सोना खाना खाया मेरे बाबू ने, अगर ऐसी बीमारी लगी हो किसी को तो उन बिटिया का विवाह जल्दी कर दो। अब काऊ ने ताली नहीं बजी, बिटिया तो इसो नहीं बजे तुम ही बजा ले। ऐसा नहीं है कि इस गांव में बीमारी हो ना, होती हर जगह है। हाँ ये गांव अच्छा है, कम होगी। हमारा निवेदन बेटियों से भी कि तुम्हारे पापा तुम्हारे मम्मी पापा बड़ी मेहनत से खेती करत है, जब पौध को गठा खोपड़ी धरवाओ जाते है ना, पर ऐसे चुआ तक टपक 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 नीचे तक बड़ा मेहनत से रुपया पैसा पैदा होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस पैसे का सदुपयोग करो, पढ़ाई में मन लगाओ तो तुम्हारे माता पिता का गर्व से सीना भी चौड़ा होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो इस कथा में बहुत लंबी कथा है, इसको मैंने YouTube पर डाला हुआ है, इसको सुनना बहुत ही रोचक कथा है। तो भगवान ने इसका अहंकार तोड़ा और इनका विवाह हुआ उषा का अनिरुद्ध के साथ में। इसके बाद में एक राजा नृक का प्रसंग आता है जिसने बहुत सी गायों को दान में किया था, लेकिन एक अपराध के द्वारा गाय दोबारा दान में चली गई थी एक ब्राह्मण को। तो ब्राह्मणों ने पूछा ये गाय किसकी है, तो उसको जवाब नहीं आया, बेचारा गिरगिट की तरह गर्दन हिलाता रहा। फलस्वरूप उसको गिरगिट बनने का श्राप लगा, जो कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। जरासंध का वध अर्जुन के द्वारा भीम के द्वारा करवाया गया। इसके बाद में एक और भी कथा है जो कि पौंड्रिक नाम के राक्षस की है। जब संसार में ये बात फैल गई कि जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण को पद आग लगा करके पर्वत में कर दिया, संसार के लोग समझ रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण खत्म हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। तो एक नकली कृष्ण बन गया। एक पौंड्रक नाम का राजा है जिसका काशी नरेश से बड़े अच्छे संबंध है। इसने क्या किया, स्वयं भगवान कन्हैया बन गया।
बढ़िया से वही कपड़े पीतांबरी मोर मुकुट बांधने लगा, एक चक्र बनवा लिया, एक काठ का गरुड़ बनवा लिया और कहने लगा मैं ही कृष्ण हूं। ये सूचना जब भगवान श्री कृष्ण को पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम ने जाकर के उसका संहार किया। ये 2 अक्षौड़ी सेना लेकर के आया था, अंत में इसका एक साथ दिया जिस जो काशी नरेश था, भगवान ने उसका भी संहार कर दिया। अब आ रही है हमारी कथा सुदामा चरित्र की।